हेलो गाइस। तो मैंने ये AUD USD में एक ट्रेड कैप्चर करी थी और इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि मैंने अपनी किस स्ट्रेटेजी का यूज़ करके इस ट्रेड को कैप्चर किया। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो पहले मैं आपको अपना सेटअप बता देता हूँ कि मैं आखिर किस तरह से ट्रेड प्लेस करता हूँ। तो बेसिकली मैं SMC का यूज़ करता हूँ। होता क्या है, जब मार्केट एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बना के चलती है, तो इस हायर हाई और इस हायर लो के बीच में बहुत कुछ हो रहा होता है और उसी में हम ट्रेड प्लेस करते हैं। जैसे कि अभी एक ये हायर हाई और ये हायर लो है, तो हम इस ये जो हायर लो है ये अभी बन रहा है, इस हायर लो पे हम कुछ फाइंड आउट करते हैं, जैसे ऑर्डर ब्लॉक या इंड्यूसमेंट, और इस जगह से हम ट्रेड प्लेस करते हैं इस हायर लो पे। और हमारा जो टारगेट इस तरह से कुछ, और हमारा जो टारगेट होता है ये हायर हाई का हमारा टारगेट होता है। तो जो हमारी ट्रेड प्लेस होती है वो कुछ इस तरह से दिखती है। इस हायर लो पे हम ट्रेड प्लेस करते हैं और इस हायर हाई पे हम अपना टारगेट बुक करते हैं। तो अब जो ये हायर हाई तो जो हायर हाई हायर लो बना हुआ है, ये हायर हाई हायर लो, तो इसके बीच में हमें देखने को मिलता है इंड्यूसमेंट, और मैं इंड्यूसमेंट पे ही ट्रेड लेता हूँ। वो कैसे? जब मार्केट इस तरह से, रुकिए एक सेकेंड, मैं बैक कर देता हूँ। तो जब मार्केट ऐसे हायर हाई और हायर लो बनाता है, तो हायर हाई अगला जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट जब करने वाला है, तब उससे पहले ये लिक्विडिटी लेता है। तो ये जो मार्केट है, ये इसको हम इंड्यूसमेंट बोलते हैं। तो इंड्यूसमेंट के नीचे हमेशा एक ऑर्डर ब्लॉक या फिर हमें FBG देखने को मिल जाता है। ये यहाँ पे इंड्यूसमेंट है और इसके नीचे हमें कोई एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को ऐसे मिल जाता है। तो इसको मैं ऐसे इंड्यूसमेंट, और यहाँ पे हम एक ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करते हैं, और फिर यहाँ से हम अपनी ट्रेड प्लेस करते हैं इस अगले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए, जो कि कुछ ऐसे दिखता है, इस तरह से। और ये हमारी होती है ट्रेड। इसी तरह से मार्केट जब डाउन साइड में जाती है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ऐसे बनाती है, तो ये जो लोअर हाई और लोअर लो होता है, तो यहाँ पे कहीं पे एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, जिससे मार्केट हमें नीचे की साइड में एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देती है, इस तरह से। तो हम इसी जगह पे अपनी एक ट्रेड फाइंड आउट करते हैं। तो हम इसी जगह पे अपनी एक ट्रेड फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे, और ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा टारगेट होता है। तो चलिए अब हम चार्ट पे चलते हैं और मैं आपको वहाँ पे दिखाता हूँ कि मैंने ये ट्रेड किस तरह से प्लान किया था। तो अगर हम इस चार्ट को ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि मार्केट, पहले मैं बड़े टाइम फ्रेम पे मैं डायरेक्शन फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है। डायरेक्शन अगर हम देखें तो मार्केट लगातार एक अप ट्रेंड में ही जा रहा है। तो एक पुलबैक आना बहुत ज़रूरी है मार्केट में, और मैं उसी पुलबैक का इंतज़ार कर रहा था। और हम यहाँ पे अगर नोटिस करें तो मार्केट एक इस तरह से एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना रहा था। मैं आपको 1 घंटा टाइम पे दिखाता हूँ। मार्केट जो है एक रेजिस्टेंस एक रेजिस्टेंस बना रहा था, एक सपोर्ट बना रहा था, और फिर एक ऊपर के साइड में ब्रेकआउट दे रहा था। हर बार मार्केट ऐसा ही कर रहा था। बट अपने ये जो नीचे वाला लो है, इस लो को ब्रेक नहीं कर रहा था। हर बार इसको ब्रेक नहीं कर रहा था। यहाँ भी इसने एक रेजिस्टेंस बनाया, एक सपोर्ट बनाया, और फिर नीचे की साइड में ब्रेक डाउन दे के और फिर ऊपर चला गया। इसको भी ब्रेक डाउन नहीं किया। और सेम चीज यहाँ भी हुई।
बट यहाँ पे इसने इसको जैसे ही इसकी लिक्विडिटी ली, मैं समझ गया यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, मार्केट अब थोड़ा हमें रिट्रेसमेंट दे सकता है। तो जैसे ही यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ, यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हुआ कुछ इस तरह से, ठीक है। और चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद हमारा ये एक अल्टरनेटिव सप्लाई जोन बन गया, यहाँ से ऐसे इस लो, ये जो लो है, तो जब मार्केट ने अभी, रुकिए मैं आपको एक अच्छे से समझाता हूँ। जैसे मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर किया था इस जगह पे, यहाँ पे मार्केट ने एक चेंज ऑफ करेक्टर दिया, ठीक है। और चेंज ऑफ करेक्टर देने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद मार्केट में ये यहाँ पे इंड्यूसमेंट बन गया। और अगला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम क्या उम्मीद कर सकते थे, ये वाला, कि हमें जो आने वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखेगा, हमारी टारगेट लिक्विडिटी ये होने वाली है। तो हमारे पास दो इंड्यूसमेंट हैं, एक इंड्यूसमेंट यहाँ पड़ा हुआ है और एक इंड्यूसमेंट हमने ये मार्क पहले ही किया हुआ है, ठीक है। और अगर हम इस हाई, इस वाले हाई और इस लो को अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट निकालें तो हमें ये सप्लाई जोन देखने को मिल रहा है, जो कि मैंने पहले ही मार्क किया हुआ है, ये वाला, ठीक है। तो मैं वेट किया कि मार्केट थोड़ा हमें इंड्यूसमेंट दे, इस लिक्विडिटी को ले, ठीक है, इस वाली लिक्विडिटी को, या फिर इस लिक्विडिटी को ले, ठीक है। और फिर हमें यहाँ से हमारा जो अल्टरनेटिव सप्लाई जोन था, यहाँ से हमें एक मूव मिले, मार्केट ऐसे जाए, ये इसकी या इसकी इंड्यूसमेंट लेके और फिर हमें एक ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे, ठीक है। तो यही मेरी प्लानिंग थी और यही सब कुछ ऐसे हुआ। तो मैं अपनी दिखाता हूँ, मैंने चार्ट अपनी ट्रेड कैसे प्लान करी थी। तो जब मार्केट ने ये वाला इंड्यूसमेंट लिया, एक ये वाला इंड्यूसमेंट भी बचा हुआ था और मैं वेट कर रहा था, बट मार्केट ने जैसे ही ये इंड्यूसमेंट लिया, तो मार्केट ने यहाँ पे हमें एक चेंज ऑफ करेक्टर दिखा दिया फिर से इस जगह पे, ठीक है। क्योंकि मार्केट अभी ऊपर जा रहा था और जैसे ही ये यहाँ पे हुआ, तो ये चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे मार्केट का हो गया। मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ और ये ब्रेकडाउन से पहले सप्लाई जो डिमांड आती है, ये वो है। तो मैंने फिर इसको एक प्रोटेक्टेड हाई की तरह मार्क किया, ये हमारा प्रोटेक्टेड हाई हो गया, क्योंकि यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। तो ये हमारा एक प्रोटेक्टेड हाई हो गया, तो इसको मैंने एक एज अ प्रोटेक्टेड हाई मार्क किया था, प्रोटेक्टेड हाई। और इस हाई से इस लो पे मैंने फिर से एक सप्लाई जोन, इस हाई से इस लो पे मैंने एक सप्लाई जोन वापस से मार्क किया, जो कि ये निकल कर आया, ठीक है। और फिर जैसे ही मार्केट मेरे सप्लाई जोन पे आया, मैंने एक सेलिंग में ट्रेड प्लान किया। इस हाई का मैंने स्टॉप लॉस लगाया और 1 घंटे टाइम फ्रेम पे जो हमारा सप्लाई जोन था यहाँ पे, तो इस वाले लो, ठीक है, इस लो से इस वाले हाई का अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट निकालें, तो हमें जो एक डिमांड जोन निकल के आ रहा है, वो ये निकल के आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यानी यहाँ पे मार्केट अगर आती है, ऐसे करके कभी आती है, तो यहाँ से एक हमें वापस से बाइंग देखने को मिल सकती है। तो इतना मैंने रिस्क, तो यहीं तक का मैंने अपना टारगेट बनाया
क्योंकि अगला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो सकता है हो, और ये हो भी गया था, बट मैं सप्लाई जोन तक ही अपना टारगेट मार्क करके रखता हूँ। मैंने अपना इस तरह से एक जोन मार्क किया और ये मेरा स्टॉप लॉस था यहीं कहीं, और मैंने फिर इस तरह से ये ट्रेड प्लेस किया 1 घंटे टाइम फ्रेम पे, और मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा जो जब मैंने ट्रेड प्लेस की थी और जब मुझे टारगेट मिला सारे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैं अभी यूट्यूब पे नया हूँ तो चीज़ों को एक्सप्लेन करने में मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, बट आने वाले टाइम में अगर मुझे इस वीडियो पे सपोर्ट मिलता है तो मैं इसी तरीके की अपनी और ट्रेड एक्सप्लेन करूँगा जो भी मैं लेता रहता हूँ, और एजुकेट करता रहूँगा आपको। थैंक यू।